Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the topic report writing in BA part फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिपोर्ट होती है उसमें मतलब कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो टाइटल है, जो हेडलाइन है ऑफ द रिपोर्ट इन द सेंटर ऑफ द पेज। अंडरलाइन मतलब जो हेडलाइन है उसको राइट करें, उसकी जो रैंक है, उसकी जो पोजीशन है, पर्सन राइटिंग ऑफ रिपोर्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि इट शुड बी विल structured. It can have paragraphs each with only one thought. Round off its with conclusion, appeal, comment, etc. Observe word limit. तो जो रिपोर्ट है उसके सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे कि रिपोर्ट राइटिंग के 2 या 3 जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लिखें। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब प्रासंगिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि जो रिपोर्ट राइटिंग है वो या घटना या किसी गतिविधि को प्रस्तुत कर रही है या फिर किसी सत्य या पूर्ण विवरण में उसमें होना चाहिए। मतलब आंखों देखी और सुनी सुनी जो घटनाएं होती है, इसके अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी हम रिपोर्ट उसमें समावेश नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि ब्रीफ होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए रिपोर्ट। और उसके अंदर जो उपयोगी जो चीज़ें हैं, जिनकी नीड है, वो हमें शॉर्टकट कर लिखना चाहिए। तीसरा इसकी जो विशेषता है, क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी अस्पष्ट बिंदु को उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट की जो विषय वस्तु है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, वो व्यवस्थित होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि फैक्चुअल होनी चाहिए, मतलब जो रिपोर्ट है वो वास्तविक होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, वो सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। उसके बाद इम्प्रेसिव भी होनी चाहिए, प्रभावशाली भी होनी चाहिए। जो हमारा रिपोर्ट है वो प्रभावशाली होना चाहिए। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे आपको रिपोर्ट जो राइटिंग आपके जो पेपर में आती है तो कैसे आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन आता है कि गिव बिलो आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर ए रिपोर्ट। मतलब नीचे दिए गए कुछ जो पॉइंट हैं सूचना के लिए, उसको आपको मतलब जोड़ना है और उसके आधार पर आपको रिपोर्ट बनानी है। तो इसमें दिए गए हैं, जैसे ए यंग मैन थ्रोज हिमसेल्फ बिफोर ए रनिंग ट्रेन। इसका मतलब एक ट्रेन की बात हो रही है, यंग मैन की बात हो रही है। ट्रेन फ्रॉम अजमेर टू जयपुर, और जो ट्रेन है वो अजमेर टू जयपुर है। गेट स्किल्ड, द ट्रेन स्टॉप्स, द ड्राइवर एंड द गार्ड गेट डाउन, फाइंड ए लेटर हिज पॉकेट, द मैन वाज जोबलेस। जोबलेस भी है, मैन है, यंग मैन है, ट्रेन है, कुछ मतलब कट गए हैं, ड्राइवर जो गार्ड है वो नीचे उतरते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे जो ट्रेन है वो ओवरलोडेड है, मतलब यंग मैन से, और ज़्यादातर जो जॉबलेस है। तो हम इसका एक टाइटल हम बनाएं तो इसका टाइटल बनता है ए जॉबलेस मैन किल्स हिमसेल्फ। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, जयपुर 10th March, a mail train was coming from Ajmer to Jaipur. It was in full speed. It was running through a small station when a young man of about 25 years threw himself before the train and ended his life. The driver stopped the train. The driver, the guard, and many passengers went to
place to accident. The man was cast to pulp. The policeman searched the pockets of the dead man and found a letter there. The letter said that the dead man had been jobless for the last 3 years. He had old a mother, a young sister, a wife, and child. They were dying from hunger. It was hopeless. Killed himself. People were sad. After some time the train started. ऐसे आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो कोई भी मैटर आपको दे दें उसको आपको जोड़ के कैसे भी करके उसके आधार पर एक जो फैक्चुअल जो सूचना आपको बनानी है। थैंक यू सो मच।